अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ ये इत्तलात आपको देनी पड़ रही हैं कि ईरानी सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी शहादत पा चुके हैं, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जो हादसा पेश आया कल, उसमें उनके साथियों समेत वो जाँ बहक हुए हैं। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में। मस्जिद के इमाम जो कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ाया करते थे वो भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ बाकी ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद थे। इन तमाम पैसेंजर्स में से, इन तमाम मुसाफिरों में से कोई भी नहीं बचा है। आज़रबाईजान के करीब उनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। बज़ाहिर वजह ये बताई जा रही है कि फॉग थी, यानी वहाँ पर जो है वो धुंध के बायस जो है ये हुआ है। पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो शायद इस बात को समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में जब धुंध होती है तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। हालांकि मौसम ये धुंध का नहीं है, लेकिन जिन इलाकों का सफ़र इब्राहिम रईसी कर रहे थे वो पहाड़ी इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, और वहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है फॉग का राज है। दोस्तों, अब ख़बर ये आ रही है कि क्या इसके पीछे इसराइल है, क्योंकि एक ख़बर के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हमें एक तिनका बराबर भी सबूत मिला कि इसके पीछे इसराइल है तो हम ऐसा वार करेंगे जो इसराइल ने सोचा भी नहीं होगा। और ये बात यकीन जानिए ऐसा ही है। अगर इसराइल का इसके पीछे हाथ पता चल गया कि इसराइल इसके पीछे है, तो ईरान जो पलट के वार करेगा उसका स्केल बहुत बड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि बाकायदा तौर पे किसी सरबराह मुमलिकत को इस तरह से निशाना बनाया गया है। हालांकि इसराइल इससे पहले बहुत सी असैसिनेशंस कर चुका है। इसराइल ने यहाँ तक के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उन पे कू अटैम्प्ट भी किया है, लेकिन बरह रास्त जंग के दौरान किसी सरबराह मुमलिकत का निशाना बनाया जाना ये अपने आप में एक पहला वाक़या होगा। नाजरीन, अब एक ही हफ्ते में 2 सरबराहान मुमलिकत को निशाना बनाया गया है। आप बड़े हैरान होंगे कि दूसरा कौन है। एक तो है सैयद इब्राहिम रईसी, दूसरा कौन है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और इन दोनों का ताल्लुक कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका से है। एक इसराइल को धमकी दे रहा था और एक अमेरिका को धमकी दे रहा था। दोनों को जो है वो इस तरह से, यानी एक हफ्ते में दोनों को शहीद किया गया, मारा गया। एक खबर नाज़रीन जो कि बड़ी अजीबो गरीब है, वो मैं अभी ट्विटर पे पढ़ रहा था कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस के एहलकारों ने और स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने भारतीय एम्बेसी जो तेहरान में वाक़ है वहाँ पे रेड किया है। अब इसका ताल्लुक सैयद इब्राहिम रईसी की शहादत से कैसे है? खबर ये आ रही है कि ईरान को ये टिप मिली है, ये उनको पता चला है ईरानियों को कि इंडिया इसके पीछे हो सकता है, और इजराइल के बिहाफ पे इंडिया ने ये काम करवाया है। अब देखिए, इजराइल और इंडिया की जो आपस की दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपको पता ही है। और इजराइल को बाकायदा तौर पे वेपन्स की सप्लाई भी इंडिया करता रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि स्पेन में एक जहाज़ रुका गया है, स्पेन ने रोका है, बल्कि वो भारत से निकला था और स्पेन की डॉक पे उसने लंगर अंदाज होना था और वहाँ से उसने इजराइल जाना था। बेसिकली वो बड़े पैमाने पे हथियार लेकर जा रहा था। अब ये खबर जो है वो आई है, इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। तो इंडिया का वैसे भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है उनका किस तरह से एक राब्ता रहता है। नरेंद्र मोदी कितने बड़े फ़ैन हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, ये भी आपको पता है इस बात का। अच्छा, अब अगर ऐसा है नाज़रीन, तो फिर ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी ख़तरे की बात है। मुझे इसके आसार इसलिए कम लगते हैं क्योंकि इंडिया और ईरान आपस में बहुत बड़ा तिजारती रूट कायम कर चुके, उसका फ़ायदा इंडिया को है। अगर इंडिया ऐसा करता है तो फिर उसके लिए नुकसान होगा। इंडिया ने सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप और रूस तक जो है वो रसाई हासिल कर ली है ईरान की चाबहार पोर्ट के ज़रिए। ये मैंने पिछले दिनों आपको खबर दी थी। तो इसके इम्कानात कम है। अब नाजरीन, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट ज़रा आप देखिएगा दोस्तों, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था और आज फिर इस पर बात हो रही है। नाजरीन, ये इजराइल वॉर रूम के नाम से एक ट्विटर हैंडल है। इस ट्विटर हैंडल पे आप देख लें कि गोल्डन कलर का एक टिक लगा हुआ है। अमूमी तौर पे ब्लू टिक होता है। ब्लू टिक बेसिकली आम सार्फिन के लिए होता है
हम उसको ख़रीद भी सकते हैं, महीने के चंद डॉलर दे के इसको ख़रीदा भी जा सकता है, कई लोगों ने ख़रीदा हुआ है। लेकिन ये जो गोल्डन टिक है ये मिलता है बड़ी हुकूमती शख्सियात को, खुद हुकूमतों को, सरबराहान मुमलिकत को, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो। हालांकि ये ऑफिशियल कोई ट्विटर हैंडल नहीं है इसराइल का, लेकिन इसको गोल्डन टिक मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसको ऑफिशियल्स की सरपरस्ती हासिल है। इसने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर गायब होने से पहले चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट था हेलीकॉप्टर का, सिर्फ हेलीकॉप्टर लगा हुआ था, कुछ नहीं था। और अब मैं आपको इस ट्वीट की जानिब नाज़रीन लेके चलता हूं। और इस ट्वीट से पहले, इस ट्वीट के ऊपर जो है वो लोगों ने 18 घंटे पहले जो ट्वीट किए, किसी ने लिखा हुआ है सैवेज और आगे हंसी का इमोजी बना हुआ है। यू कुड हैव प्रिटेंडेड यू वर नॉट बिहाइंड दिस, जस्ट सेइंग, इस तरह के लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से उन्होंने 5 तारीख को 2024 11 तारीख को इन्होंने एक इजराइल के ऑफिशियल ट्विटर, जो इजराइल की गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है, वहां से ट्वीट हुआ था, वी विल डांस अगेन, हम दोबारा नाचेंगे। देखिए, नाचा किस बात पे जाता है? खुशी की बात पे नाचा जाता है ना। 11 तारीख को इन्होंने ट्वीट किया, 20 तारीख को खबर, बल्कि 19 तारीख को इब्राहिम रईसी शहीद हुए। और इस उनकी शहादत से भी कुछ देर पहले ये ट्विटर अकाउंट जो है वो खाली हेलीकॉप्टर की तस्वीर लगा के ट्वीट कर रहा है। इसका क्या मतलब है नाजरीन? इसराइल ये बता भी नहीं रहा और बताना भी चाह रहा है कि इसके पीछे वो खुद है। अब ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। और इसके नीचे लोगों ने लिखा हुआ है, बाकायदा ट्वीट किया हुआ है कि डिड यू और डिडंट यू, क्या तुमने किया या नहीं किया। लोग कह रहे हैं जनाब, कुछ लोग इसके नीचे शादियाने जो है वो बजा रहे हैं। और कुछ एक लिखता है कि दिस इज़ प्रिटी, ये बहुत अच्छी बात है जो तुमने किया। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया, कैसे किया। कुछ लोग लिख रहे हैं थैंक्स फॉर द एडमिशन, तुमने कबूल कर लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब अगर इसके पीछे इजराइल है, कि जिसके शवाहिद हैं भी और नहीं भी, क्योंकि इजराइल ने ही चंद हफ्ते पहले दमिश्क के अंदर हमला करके ईरान के सफीर को मारा था। ईरान, ये इस हिस्ट्री तो रही है। 2-3 साल पहले बाकायदा टारगेट किलिंग करके ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान को मारा था, जो करीब था कि वो एटम बॉम्ब बना लेता। ईरान के अंदर मारा गया था। अब बड़े ड्रामेटिक तरीके से मारा था, मैंने उस पर वीडियो भी की थी नाज़रीन। ये काम पहले, इससे पहले कर तो चुका है वो। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। एक ट्विटर सारिफ है नीना, उन्होंने ये बात लिखी और बात बिल्कुल ठीक है कि एक हफ्ते के अंदर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिचो, इनको गोली मारी गई और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो है उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। रॉबर्ट फिचो जो है ये वो साहब हैं जो अमेरिका पे तनकीद करते हैं, यूक्रेन के खिलाफ हैं और रूस के हक में। आपको पता है रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है आपस में, ठीक है। इन्हें गोली लगी। इब्राहिम रईसी ईरान का आपको पता ही है, उनका स्टांस क्या है ये भी आपको पता है नाजरीन। अच्छा, अब आप देखें कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। 7 मई को सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ, सऊदी वली अहद के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट, यानी उन्हें कत्ल की साजिश की गई। 13 मई को तुर्किश प्रेसिडेंट अर्दवान जो है उनके खिलाफ एक दफा फिर से मिलिट्री कू यानी फौजी बगावत की कोशिश की गई। 15 मई को स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिचो, जिनका भी मैंने जिक्र किया, उनको असैसिनेट करने की, मारने की कोशिश की गई। अच्छा, 16 मई सिटीजन अरेस्टेड फॉर थ्रेटनिंग टू असैसिनेट सर्बियन प्रेसिडेंट वुकीक, सर्बिया के प्रेसिडेंट को मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, 19 मई को सऊदी अरेबिया के शाह, उनके फरमारवा शाह सलमान को दूसरी दफा जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड किया गया 4 हफ्तों में। 19 मई को जनाब क्या होता है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। ये सब कुछ क्या आपको वाकई ही लगता है कि इत्तफाकन हो रहा है? अच्छा, ये आपको साथ साथ वीडियोस भी चल रही होंगी जो आप देख रहे हैं कि फॉग कितनी थी और इस फॉग में रेस्क्यू ऑपरेशन, नाजरीन हर तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। फिर सैयद इब्राहिम रईसी की जो डेड बॉडी की वीडियो है नाजरीन वो भी मिल गई थी। अब ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और इस सूरत हाल में नाजरीन किसी भी वक्त
जंग हो सकती है अगर ईरान को पता चला, कोई वाज़ेह ठोस सबूत मिला कि इसके पीछे इसराइल है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।